हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी सुपर डुपर बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 7 नंबर प्रोग्राम के साथ में। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है तो यस, आप ये चीज़ कर रहे होंगे। क्योंकि बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ कि आप दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, है ना। बैक टू बैक एक से एक चीज़ें हैं, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आ रही हैं। एंड चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। एक फंक्शन, एक मेथड आपको बनाना है पाइथन के अंदर। ओनली दोज वर्ड हुज लेंथ इज़ 5। आपकी पूरी फाइल के अंदर आपको उन शब्दों को ढूंढना है जिसकी भी लेंथ क्या है, 5 है। ठीक है। जैसे कि हम बचपन में कभी भाई बहन खेल नहीं खेलते थे कि अगर हमारे पास में एक बुक होती थी, इसमें से बता कि मम्मी कहाँ लिखा है, पापा कहाँ लिखा है। तो अभी हम लोग ऐसा नहीं, हम ऐसा करें कि इसमें से मुझे वो शब्द डिस्प्ले करा या फिर काउंट करके बता कि 5 लेटर किसके अंदर आ रहे हैं, मतलब जिसकी लेंथ 5 है। तो आपको उसको डिस्प्ले कराना स्क्रीन के ऊपर, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो यही मेरी फाइल है, इसमें से आप मुझे बताओगे कि जिसमें 5 लेटर आ रहे हैं। सो 1 2 3 4 5, तो आप राइट को डिस्प्ले कराओगे। ठीक है। फिर नहीं, 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 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये 4 है, नहीं, 3 2 5, उसके बाद में दोज। समझ में आ रही है चीज़। फिर 1 2 3 4, नो, 3 2 5, तो हुज लेंथ 3 3 6 हो गया, नहीं, 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 3 3, नहीं। तो मुझे ये डिस्प्ले कराना था। ठीक है। सो हम उसको डिस्प्ले कराएंगे जिसकी लेंथ 5 है। आपको पेपर में मे बी हो सकता है मोर देन 5 भी आ जाए, लेस देन 5 आ जाए। तो आपको पेपर में कैसा भी प्रोग्राम आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर हम रीड लाइन का यूज़ करेंगे या रीड लाइंस का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम रीड लाइन की बात करेंगे या लाइंस की बात करेंगे तो हम लाइंस के ऊपर चले जाएंगे। हमें यहाँ पर रीड का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम वर्ड्स के साथ जाना चाहते हैं, है ना। तो हम इस सब को ही एक बार इरेज कर देते हैं, शुरू से ही चीज़ें लिखते हैं। डेटा नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर सारा डेटा करेक्टर बाय करेक्टर रीड हो चुका है। लेकिन अब वो जो सारा डेटा आपके पास में आया, एक बार उसको डिस्प्ले करा ले, लाइक हाउ दिस इज कमिंग। मेरे पास एक स्ट्रिंग के तौर पर मेरी पूरी फाइल यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले हो गई। अब आपको पता है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में बदलना है, उसके वर्ड्स को स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो मैं कह दूँ लिस्ट डेटा, और डेटा को मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिटिंग होती है स्पेस के साथ में। तो अगर मैं इस LIST को डिस्प्ले कराऊंगी तो मुझे एक लिस्ट दिखाई देगी। उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल मेरी लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब जब आपके पास में एक लिस्ट आ चुकी है तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर क्या, इफ आई लेंथ ऑफ आई इज इक्वल्स टू 5, तो आप प्रिंट कर दो आई को। तो हम प्रिंट करेंगे। सो लाइक हाउ, पूरी के अंदर आपके पास में कैसे 5 वर्ड्स हैं, मतलब लेटर है। ठीक है। सो बस इस तरीके से हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। ठीक है। देखो, हमें स्ट्रैटेजी प्लान के साथ में चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले मैं क्या करूँगी, अपनी पूरी फाइल को रीड करूँगी करेक्टर बाय करेक्टर। अब उस पूरी फाइल को मैंने क्या किया, मतलब जो स्ट्रिंग मेरी रीड हुई है उसको मैंने लिस्ट में बदल दिया। उसका एक एक वर्ड मेरी लिस्ट का एक एक इंडिविजुअल कह लो कि लोकेशन पर चला गया, 0 नंबर 1 नंबर 2, मतलब लिस्ट में ऐड हो गए। अब उस लिस्ट में से मेरे को देखना है कि किसकी लेंथ, लैन फंक्शन यूज़ होता है फॉर लेंथ के लिए। तो 5 के बराबर है तो वो डिस्प्ले हो जाए, नहीं तो नहीं होगा, मतलब नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो बस हमारा काम हो गया यहाँ पर। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको, अगर आपको काउंट करना होता तो यू जस्ट नीड टू राइट देयर कुछ भी काउंटर में नाम से एक 0 से इनिशलाइज कर लेती उसको। ठीक है, काउंट +1 कर लेती। एंड एट द एंड आई जस्ट नीड टू राइट देयर टोटल वर्ड्स, लेंथ इज 5। सो काउंट कर देते हम, है ना।
तो अब अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो हमें 3 आंसर कर देता। यहाँ 5 और 3 कुछ छोटा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से अपनी चीज़ों को कर रहे होते, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो आप लोग करेंगे। एंड चलिए फिर, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए अभी।